आइए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनपद शाहजहांपुर के तहसील कलान के क्षेत्र ग्राम पंचायत एतमादपुर पिडरिया के मंजरा निबियन नंगला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्षीय 2024-25 में स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेरणा से निबियन नंगला से मोती नंगला संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य की स्वीकृति लंबाई 0.600 किलोमीटर का शिलान्यास जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने किया। इस अवसर पर आए हुए जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने कहा कि जब से हम विधायक बने तब से क्षेत्र में उन्होंने 12 बड़े पुल सहित 50 से अधिक गांव को जाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य कराया है और उन गांव और मजरों में कराया जो 70 साल से उपेक्षित पड़े थे, जहां आने जाने का रास्ता नहीं था, जहां गलियां कीचड़ से भरी रहती थी। इससे पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने वोट लेने के बाद काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2022 में आप लोगों ने जो वोट देकर मुझे विधायक बनाया, आप उसके कर्ज में मैं आपको विकास के रूप में उतार रहा हूं और विकास का पहिया लगातार चलता रहेगा। गांव के कुछ लोगों ने निबिया नंगला से चरणों के बीच में एक टुकड़ा सड़क का कच्चा होने की विधायक जी से बात कही। विधायक जी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जेई को बुलाया और कहा कि तत्काल प्रभाव से उसे देखिए। वहीं इसी मौके पर मौजूद रहे समाज सेवी रिजवान अहमद, एडवोकेट दिनेश सिंह कोटेदार, राहुल सिंह, पूर्व प्रधान महेश सिंह, राहुल वर्मा, अभिषेक सिंह, आदेश यादव व भारी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 3 साल में देखा होगा लगातार, चाहे मिर्जापुर, कलान, अल्लाहगंज, जलालाबाद, सभी क्षेत्रों में जहां लोग आज़ादी के 70 साल के बाद से लेकर अब तक सड़कों का, बिजली का रास्ता देख रहे थे। कब वो दिन आएगा जब हमारे यहाँ की सड़क भी बनेगी, बिजली भी आएगी। लेकिन आप सबने 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुना, मुझे वोट देकर विधानसभा भेजा। तब से लेकर अब तक लगातार आप सब देखते हो। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो इस गांव से निकलना मुश्किल था, इतना कीचड़ था। मजरिया और कई गांव, एक गांव की बात नहीं कर रहे हैं, सब में आज सीसी पक्का रोड बना है जो कम से कम 50 साल तक चलेगा। उसके बाद अंटा, पड़ोस में अंटा के लोग तो हमें लगता है बरसात में जा ही नहीं पाते होंगे। अंटा के है कोई? अंटा के यहाँ किसी की रिश्तेदारी है अंटा? अंटा पहले जा पाओ थे। अब तो पुल बन गया, अंटा आप आराम से जाओगे। तो एक घंटा ही नहीं, उससे पहले अभी 2 किलोमीटर आगे एक पुल और बना, उसके 1 किलोमीटर आगे पुल एक और बना, 2.5 बिछा छुट्टी वाला पुल स्वामी जी ने बनवाया था। है, उससे एक तरफ से वाहन जाते थे, एक तरफ से निकलते थे। आज चौड़ा पुल बढ़िया बन के तैयार। वहीं कौन सा गांव के लिए हो गया है? कुद्दू कौन सा गांव? अकूतपुर के लिए, अकूतपुर वाले कितना घूम के जाते थे। है, आज उनके लिए पुल बनवा के दिया। वहाँ एक हमने पंचायत घर बनवा के दिया। तो ये जितने गाँव थे, इन सब गाँवों में कभी किसी ने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी यहाँ देखने की। ना तो उनका विधायक कभी बनाया, जो बना तो फिर पीछे की बात नहीं करेंगे। जिसने भी वोट लिया आगे बढ़ा और डेवलपमेंट कहीं दूसरी जगह कराया। लेकिन जब आपने अपने वोट का सही अधिकार का इस्तेमाल किया, आपका वोट कामयाब भी हुआ, तो आपके क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था ठीक हुई, सड़कों की व्यवस्था ठीक हुई। 12 पुल बने हैं, ऐसे 1-2 पुल नहीं है, 12 बने हैं। हमें तो जो विरासत में कोला पुल मिला था वो भी टूटा मिला था। तो कत्का मिलो विरासत में, टूटा पुल, तो टूटा पुल मिला था, वो भी बनवाया है और बना है, वो भी चल रहा है आज। भले कुछ समय उसमें लगा, चलने में देरी हुई, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि जीवन भर आने वाले सैकड़ों सालों तक लोग यहाँ सिर्फ कारें निकले और ट्रैक्टर ट्राली ना निकले और बड़े वाहन ट्रक ना निकले, बसें ना निकले। आप समझो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कार निकल जा रही, ट्रैक्टर निकल जा रहा है, लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद फिर आपको लगता है कि बस तो आनी चाहिए थी हमारे गांव तक। मिर्ज़ापुर से कोई बस ऐसी होती जो शाहजहांपुर सीधे पहुंचा देती, कोई ट्रक हमारे घर का गल्ला भरता और शाहजहांपुर की मंडी ले जाता। अगर ये पुल उस समय 4 पहिए के लिए चल जाता तो पड़ोस में बड़ा पुल मिलता क्या आपको? नहीं। थोड़े दिन की हमने कहा समस्या झेलो, लेकिन हम आपको बड़ा पुल भी देंगे।
और आज वो बड़ा पुल 160 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। उस समय जो लोग धरना प्रदर्शन और मार लोग हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कि पुल बनवा दिया लेकिन चलवा नहीं रहे, अगर चल गया होता तो बड़ा पुल नहीं मिलता और आने वाले आपके बच्चों तक को रोडवेज की बस से आप शाहजहाँपुर कभी नहीं जा पाते। आपका ट्रक कभी गल्ला लेके रौजा मंडी नहीं जा पाता, लेकिन आज आपकी गाड़ियां भी चल रही हैं, आपके ट्रैक्टर भी चल रहे हैं और 2 साल बाद आपकी बसें भी चलेंगी। देखिए, कई बार अपने नेता पर जिसको आपने वोट दिया उस पर भरोसा और विश्वास करना पड़ता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो तुरंत नहीं कही जाती हैं, उनका परिणाम हमें मालूम था क्या होगा। अगर ये 4 पहिया के लिए और मोटरसाइकिल के लिए शुरू में चल जाता तो बड़ा पुल 60 करोड़ की लागत का पुल था, छोटा मोटा पुल नहीं था। 160 करोड़ की लागत का पुल चलते हुए पुल के पास कोई देता, ये आप सब समझ